हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स जो हैं वो हैं 29/10/1989 और जो समय है वो सुबह के 3:15 है। जो जन्म स्थान है वो छतरपुर मध्य प्रदेश है। तो जो इनकी जन्म कुंडली बनती है वो बनती है सिंह लगन की, सूर्य से प्रभावित। अब सूर्य से प्रभावित व्यक्ति होते हैं जो बहुत अहंकारी होते हैं, घमंडी से होते हैं और इनकी नेतृत्व करने की क्षमता होती है। अपनी बात को मनवाना, सभी ये चाहते हैं कि सभी इनकी बात मानी, ये किसी की बात ना मानी। इस तरह का कुछ इनका व्यवहार होता है और नेक दिल के होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके अंदर भी स्वार्थपना जो होता है, सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन वो कुछ ग्रह स्थिति के कारण होते हैं, लेकिन मूल रूप से ये नेक दिल के ही माने जाते हैं। और इनके अंदर गुस्सा बहुत जल्दी होता है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है। किसी भी काम को सही समय पर सही डिसीजन लेकर करना इनके अंदर बहुत अच्छे से पाया जाता है। और ये जो होते हैं बहुत स्वाभिमानी भी होते हैं, लेकिन इनका अहंकार, इनके अंदर कम पोलाइटनेस होना ये बताता है कि इनके जीवन में समस्याएं इस कारण होती हैं। तो इनके जो लग्नेश बनते हैं वो सूर्य बनते हैं और सूर्य जाकर तीसरे भाव में नीच राशि में बैठे हैं और 11 डिग्री पर हैं। देखिए कि 10 या 11 डिग्री पर हों सूर्य जब नीच राशि में होते हैं तो ये परम नीच स्थिति में जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो नीचता की जो स्थिति होती है उसमें ज़्यादा प्रभावी होते हैं। मतलब ये सूर्य लग्नेश बनकर बहुत ही खराब स्थिति में पहुँचे हुए हैं। बहुत खराब स्थिति इनकी है इस कुंडली में। तो ये थोड़ा अच्छा संकेत कुंडली के लिए नहीं होता है, या जीवन के लिए भी नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्ष भरा होता है। प्रत्येक कार्य में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, असफलताएं देखनी पड़ती है, चाहे वो कुछ भी काम करे। क्योंकि सूर्य व्यक्ति का आत्मविश्वास है, सूर्य उसका एटीट्यूड है, सूर्य ही जीवन है एक प्रकार से। तो जब सूर्य कुंडली में कमज़ोर होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं रहता है। जीवन के प्रति उसका जो उद्देश्य है वो सही प्रकार से नहीं रहता है। वो समय समय पर उद्देश्य रखता है, समय समय पर उद्देश्य को बदलता रहता है। तो ये स्थिति रहती है। ये सूर्य अच्छा फल देने वाले नहीं है, क्योंकि ये तुला राशि में है और इनका जो नक्षत्र है वो भी स्वाति नक्षत्र है। तो ये राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह नहीं बनेंगे। लग्नेश होकर भी ये जीवन में कुछ अच्छा नहीं दे पाएंगे, जीवन में अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी स्थिति ही अच्छी नहीं है। राहु के नक्षत्र में सूर्य का होना बहुत ही खराब रिजल्ट देने वाले ग्रह स्थिति में बनते हैं। उसके बाद हम बनते हैं पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए पंचम भाव में शनि विराजमान है। शनि छठे और सातवें के ग्रह बनते हैं, जो कि इस कुंडली में परम मारक हैं, परम खराब फल देने वाले ग्रह हैं। सबसे ज़्यादा खराब फल देने वाले ग्रह इस कुंडली में शनि बनते हैं, लेकिन वो सप्तम के स्वामी बनते हैं और छठे के स्वामी बनते हैं। मतलब परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स और वैवाहिक जीवन की जो जिम्मेदारी है इस कुंडली में वो शनिदेव को देने की है। अब शनिदेव इस कुंडली में पंचम भाव में विराजमान है। तो ये पंचम भाव में विराजमान है तो इसका मतलब है कि इनके जीवन में जो इनकी एजुकेशन है वो प्रभावित है। इनको संतान सुख मिलने में देरी होगी, काफ़ी देरी होगी, ये यहाँ बताते हैं। इनकी जो शिक्षा है, शिक्षा भी बहुत उच्च स्तर की नहीं है, ये भी यहाँ पर पता चलता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि जो ये पंचम भाव के स्वामी हैं, ये गुरु, ये 11वें भाव में बैठकर इसको देख रहे हैं। तो इनके जीवन में जो शनि देव के बुरे प्रभाव हैं, पंचम भाव को बुरा प्रभाव दे रहे हैं, उसमें कमी लाएंगे। वो बुरे प्रभाव तो मिलेंगे लेकिन उनमें थोड़ी कमी आ जाएगी, ये यहाँ पर हो सकता है। ये कि जैसे कि ये पंचम भाव में शनिदेव बैठे हैं तो संतान तो होगी। इसका मतलब है कि क्योंकि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव को देख रहा है तो इसका मतलब संतान तो होगी। जीवन में संतान सुख तो मिलेगा, संतान होने का मिलेगा सुख, लेकिन संतान से सुख मिले ये बहुत कम स्थिति में देखने को मिलेगा। क्योंकि संतान से सुख मिलना ये इस स्थिति में बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए ये अकेले बैठे हैं और जब भी गुरु दूसरे घर में हो, 7वें घर में हो, 11वें घर में हो और अकेले हों और खुद की राशि में ना हो, देखिए अकेले भी हैं और खुद की राशि में भी नहीं है, तो ये भाव की स्थिति को ख़त्म करते हैं या भाव की स्थिति का प्रभाव बहुत कम करते हैं। भाव नाश की स्थिति इसको बोलते हैं। तो इस कारण ये ग्रह भी अपनी दशांतर दशा में, क्योंकि जहाँ पर दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर तो ये रिजल्ट करेंगे। जैसे पंचम पे दृष्टि पड़ रही है, सप्तम पे पड़ रही है,
तो रिजल्ट तो करेंगे, लेकिन जब इनकी दशा चलेगी या अंतर दशा चलेगी तो उस समय ये रिजल्ट अच्छा नहीं करेंगे। उस समय व्यक्ति के जीवन में विवाह, सुख, धन, समृद्धि, ऊंचाई, इन सब से व्यक्ति को वंचित रखेंगे, इन सब में व्यक्ति परेशान रहेगा। तो ये इनकी स्थिति दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए कि लग्नेश भी कमज़ोर हैं और पंचमेश भी कमज़ोर ही हैं, क्योंकि भाव पीड़ित है। भाव में शनि बैठे हैं और जो कि छठे भाव के स्वामी बनकर, छठे भाव मतलब प्रॉब्लम्स ही पांचवें भाव में चली गई हैं, तो फिर पंचम भाव पीड़ित हो जाता है ऐसे में। और पंचम भाव के जो फल हैं, व्यक्ति की संतान, व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति का प्यार और व्यक्ति की बुद्धि, इन सब में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। इन सब के जो रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं हम नवमेश की। देखिए नवमेश मानते हैं मंगल और जाकर बैठे तीसरे भाव में। अब मंगल का तीसरे भाव में होना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। किसी भी कुंडली में मंगल अगर तीसरे भाव में है तो ये बहुत अच्छा होता है। अब देखिए कि जो मंगल है वो खुद के नक्षत्र में है और खुद की राशि को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो सही रिजल्ट दे सकते हैं, व्यक्ति को भाग्य का थोड़ा साथ दे सकते हैं। लेकिन व्यक्ति का लग्नेश बहुत कमज़ोर है, पंचमेश भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर देखिए कुंडली में प्रॉब्लम्स कितनी है आप देखिए। यहाँ पर ये गुरु दशांतर दशा में अच्छा रिजल्ट देने वाली स्थिति में नहीं है। सूर्य यहाँ पर राहु के नक्षत्र में है, चंद्रमा यहाँ पर राहु के नक्षत्र में है, तो सूर्य चंद्रमा भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इसके बाद सूर्य चंद्रमा का अमावस्या योग भी यहाँ पर बन रहा है, तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर मंगल है जो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन मंगल की दशांतर दशा अभी आपके आसपास या वर्तमान समय में कभी काफ़ी दूर आपसे रहने वाली है। यहाँ पर ये स्थिति बनती है। देखिए और एक और बात है, ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव होता है व्यक्ति की सुख सुविधाओं का, व्यक्ति के जनता में उसके विश्वास का, मतलब जो आसपास के लोग हैं उसको कैसा मानते हैं, सुख सुविधाओं को, माता का, इस प्रकार का होता है। और ये पापक ग्रह इस भाव में भी है और पापक ग्रह इस भाव में भी है, तो ये भाव पाप कर्तरी योग में आने के कारण इस भाव के फलों में भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। और क्या यहाँ पर भाव भी पीड़ित है, ठीक है, और भाव कारक भी पीड़ित है, क्योंकि भाव कारक इसका शुक्र ही बनता है। शुक्र चतुर्थ भाव में कारक माने जाते हैं, बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं, दिग्बली भी होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र भी पीड़ित हैं और भाव भी ये पीड़ित है। तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं की भी कमी यहाँ पर दिख रही है, कमी यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। तो इस कुंडली में समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं की कमी नहीं है। देखिए कि अच्छा क्या है कि अच्छा है कि मंगल तीसरे भाव में है जो श्रेष्ठ है, अच्छी स्थिति है। मंगल खुद के नक्षत्र में भी है तो अच्छा रिजल्ट देने वाले ये मंगल बनेंगे। राहु यहाँ छठे भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में लड़ाइयों, किसी प्रकार की लड़ाई हो उसमें जीत पाएगा। कोर्ट केस हो, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले हो उसमें जीत पाएगा। तो ये यहाँ पर मतलब शत्रुओं को हराने में, हर प्रकार से शत्रुओं को हराने में ये राहु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, ये यहाँ पर अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। अब देखिए कि इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनके कुंडली से संबंधित इनसे पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इनका जो क्वेश्चन है कि इनका विवाह हो चुका है 2011 की एज में या 2011 के समय में इनका विवाह हुआ, लेकिन 2 साल चलने के बाद उस विवाह में प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम ऐसी आई कि अलग होने के लिए इनका केस अभी चल रहा है। तो उस केस में इनको जीत मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए कि राहु छठे भाव में है और राहु, शनि, मंगल, सूर्य का छठे भाव में होने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में जीत पाएगा, उसको जीत जरूर मिलेगी, ये यहाँ पर तय है। तो कोर्ट कचहरी के मामले में आपको जीत जरूर मिलेगी, आपका केस जो भी आपका केस है उसमें आपको जीत जरूर मिलेगी, ये तो बात यहाँ से पता चलती है। लेकिन देखिए इनका विवाह में प्रॉब्लम क्यों है। देखिए शुक्र पीड़ित है, शुक्र जो है पाप कर्तरी में है, ठीक है। गुरु यहाँ पर भी अकेले हैं, भाव नाश की स्थिति में है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इनकी जो गुरु है, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर भी है और सप्तम भाव पर भी है। तो गुरु की दृष्टि का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो विवाह है वो कहीं ना कहीं बच जाता है, कहीं ना कहीं चल जाता है। तो इनके जीवन में विवाह सुख तो इनको मिलेगा, लेकिन समस्या मैंने आपको बताई कि इनको भी गुरु की दशा चल रही है 2009 से, और 2009 से इनको गुरु की दशा चल रही है और गुरु की दशा इनको जो समाप्त होगी वो 2025 में होगी। तो
गुरु की दशा में इनको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, गुरु की दशा इनको अच्छा रिजल्ट नहीं, लेकिन गुरु के बाद इनको जो दशा शुरू होगी वो शनि की शुरू होगी। और शनि यहाँ पर देखिए छठे के स्वामी बनते हैं, 7वें के स्वामी बनते हैं। अब इन दोनों के स्वामी बनकर यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम भी है। देखिए शनि का 5वें में होना कोई अच्छा प्रभाव नहीं दिया जाता है, अच्छा, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी की है, विवाह की है और प्रॉब्लम्स की है, और ये नौकरी का भाव भी यही होता है। तो इन सब की इनकी जिम्मेदारी है। और जो शनि है वो गुरु से दृष्ट भी हैं, तो वैवाहिक जीवन इनका शुरू हो जाएगा, लेकिन वो शनि की अंतरदशा, शनि की दशा शुरू होगी, क्योंकि 2025 तक तो इनको गुरु की दशा है और 2025 के बाद इनको शनि की दशा शुरू होगी। तो उस दशा में भी शनि के बाद जो शनि की दशा में शनि का अंतर आएगा, और शनि के बाद जो दूसरे ग्रहों के अंतर आने शुरू होंगे, उनमें जाकर इनकी स्थिति अच्छी होगी। तो इनको अभी 4-5 साल का इनका अभी जीवन का इंतजार रहेगा। इस स्थिति में इनको ये इंतजार इनको करना पड़ेगा, सही समय का इनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की दशा इनके लिए, क्योंकि गुरु इनके पंचमेश बनते हैं, खुद को देख भी रही हैं, लेकिन वो खुद भाव जो पीड़ित है, भावनाश की स्थिति में है, और अपनी जो उसकी कैपेसिटी है रिजल्ट देने की, वो उस स्थिति में नहीं है। तो शनि की दशा अंतर्दशा में देखिए शनि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आपको बहुत देंगे, पल पल हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स देंगे। और प्रॉब्लम्स भी तभी होंगी जब जीवन में कुछ होंगे, मतलब कि जीवन में कुछ आदमी के है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ है तो प्रॉब्लम्स भी तभी आएंगी। अब आपके जीवन में केस चल रहा है, केस आप जीत जाओगे, लेकिन आपके जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन की शुरुआत आपकी होगी वैवाहिक, क्योंकि आपके देखिए संतान भाव में संतान को देख रहा है, तो मतलब संतान तो आपके जीवन में होगी, और संतान होगी तो इसका मतलब विवाह भी होगा। तो विवाह आपके शनि की दशा शुरू होने के बाद आपकी वैवाहिक जीवन की स्थिति शुरू हो सकती है, ये यहाँ पर स्थिति दिखाई। लेकिन उसमें भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ये आपकी स्थिति है। तो इस स्थिति में आपको अभी आपकी गुरु की दशा समाप्त होने का इंतजार करना होगा, और शनि की दशा शुरू होने का जो इंतजार है वो शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए शनि कोई अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह नहीं है, लेकिन वो इस कंडीशन में है कि वो आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति को बनाएंगे, वैवाहिक जीवन आपका इसमें शुरू होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स उसमें भी आपको बहुत आएंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि देखिए आपके इस कुंडली में सूर्य भी पीड़ित है, आपकी खुद की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, जो आप इतनी समस्याओं से घिरे हुए हैं। आपको खुद को भी अपने आप को मजबूत करना होगा, खुद के अंदर भी आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। आपका मन भी बहुत कमजोर है, आपकी कुंडली में चंद्रमा भी राहु के नक्षत्र में है, चंद्रमा आपके मन में बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति रहती है, आपके जीवन में आपके मन मस्तिष्क में भ्रम की स्थिति रहती है, जिस कारण आप अपने डिसीजन को सही प्रकार से नहीं ले पाते हैं। तो अपने निर्णयों पर सोच विचार कीजिए और अपने कार्यों पर अच्छे से मंथन करके तब उसको एग्जीक्यूट कीजिए, तब उसको संचालित कीजिए। अदरवाइज आपके जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी। क्योंकि देखिए शुक्र भी आपके पीड़ित हैं, तो आपके जीवन में सुख सुविधाओं का भी बहुत बड़ा स्तर नहीं है, सुख सुविधाओं को मिलने में भी आपको बहुत समस्याएं होंगी। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो वर्तमान समय में आपकी गुरु की दशा है और इसको समाप्त होने का इंतजार आपको करना पड़ेगा। गुरु में आपको राहु का अंतर अभी चल रहा है, जो 2025 में समाप्त हो जाएगा, और 2025 के बाद आपको शनि की दशा शुरू होगी। तो वो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा, आपके जीवन की नई शुरुआत होगी, उसमें आपके जीवन के नए नए काम शुरू होंगे उसमें। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। क्योंकि धनु राशि में जो शनि होते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। भले वो इस कुंडली में खराब भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को तो अच्छा करते हैं, उस भाव के प्रभाव को अच्छा देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि खुद अपने घर पर पड़ेगी। तो वैवाहिक जीवन तो इनको मिलेगा, वैवाहिक जीवन इनका शुरू होगा। सप्तम, इनका मतलब सप्तम भाव खुद को देख रहा है, सप्तम भाव का भावेश जो है खुद को देख रहा है, खुद के घर को। तो शनि की दशा का इंतजार कीजिए, अभी आपकी समय है 2025-26 के बाद ही आपकी जो वैवाहिक जीवन की स्थिति है वो दोबारा शुरू होगी और दोबारा आप वैवाहिक जीवन जिएंगे। लेकिन प्रॉब्लम आपके जीवन में कम नहीं होंगी, प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, संघर्ष आपके जीवन में तब भी रहेगा। तो ये आप अपनी मेंटलिटी को बनाइए, अपनी सोच को बनाइए कि आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं होंगी और उन समस्याओं के रहते रहते आपको अपने जीवन के सभी काम करने होंगे। क्योंकि आपका लग्नेश कमज़ोर है, जिस कुंडली में लग्नेश कमज़ोर होता है वह कुंडली मजबूत कुंडली नहीं होती है, कुंडली में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए, अपने निर्णयों को मजबूत कीजिए, अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए,
ये स्थिति कीजिए, तब आप जाकर सही दिशा में पहुंच पाएंगे। संघर्ष आपके जीवन में बना रहेगा, क्योंकि सूर्य 11 डिग्री पर नीच राशि में राहु के नक्षत्र में है, तो ये समस्या आपको बनी रहेगी। लेकिन इसका निदान यही है कि आप अपनी सोच को अच्छा बनाइए, सोच को उस प्रकार बनाइए कि समस्याओं में रहते रहते ही आपको जीवन में काम करने हैं। काम आपके होंगे, संतान सुख भी आपको मिलेगा, संतान भी आपको मिलेगी, और विवाह भी आपका होगा। विवाह का जो जीवन है वो भी आपका चलेगा, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा, समय के बाद ही आपका विवाह चल पाएगा। और ये जो सूर्य पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, इससे आपका स्वास्थ्य भी खराब रहता होगा, स्वास्थ्य की समस्या भी आपको बनी रहती होंगी इससे भी। तो स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी आपको, क्योंकि ये तो आजीवन रहेगा, इसको आप नहीं बदल सकते हैं, सूर्य इतनी खराब स्थिति में है इस कुंडली में। और इसके बाद इनका क्वेश्चन ये है कि ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं और क्या इनको सफलता मिलेगी, कब तक मिलेगी। देखिए, लग्नेश इनका पीड़ित है और सूर्य इनका पीड़ित है, तो भाव, भावेश और कारक सरकारी नौकरी का सूर्य पीड़ित है, तो सरकारी नौकरी का लगना मुश्किल है, क्योंकि इनका पंचम भाव में शनि है। और यहाँ पर देखिए गुरु की भी स्थिति श्रेष्ठ नहीं है। आप दशम भाव के जो स्वामी है शुक्र, वो भी आपकी कुंडली में कोई श्रेष्ठ स्थिति में नहीं है, वो भी पीड़ित अवस्था में है, पाप कर्तरी स्थिति में बनते हैं भाव और कारक दोनों रूप से। तो आप सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़िए, साफ साफ ये आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए, सरकारी नौकरी के चक्कर में आप पढ़ेंगे, आप प्रयास कीजिए, पढ़िए, पेपर दीजिए, फॉर्म भरिए, ये आप करिए, लेकिन आप सिर्फ इसी के भरोसे मत रहिए, आप अपना दूसरा काम कुछ शुरू कीजिए। आपकी एजुकेशन भी बहुत श्रेष्ठ स्तर की नहीं है, जैसे भी है, अगर आप पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ाइए, और आप नहीं पढ़ा सकते हैं तो अपना कोई खुद का बिजनेस शुरू कीजिए, खुद का काम शुरू कीजिए। आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम शुरू कर सकते हैं, पार्लर का काम शुरू कर सकते हैं, छोटे लेवल पर भी शुरू कीजिए आप, वो भी आपके लिए सही रहेगा, वो भी आपको रिजल्ट देगा। या फिर आप कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढिए और उसके बाद नौकरी करते करते तैयारी कीजिए, क्योंकि खाली आप सरकारी नौकरी के बैठ रहेंगे तो सरकारी नौकरी लगना आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है सरकारी नौकरी लगने की। और ये समस्या देखिए, क्योंकि दशा का भी कोई आपको ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये आप तैयारी कीजिए, पढ़िए, पेपर दीजिए, लेकिन आप साथ में कुछ अपना नौकरी, कुछ अपना काम या बिजनेस या कुछ भी शुरू कीजिए, जिससे आपके जीवन की जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी होगी। आप किसी एक चीज़ के भरोसे ही मत रहिए, नौकरी लगने के चांसेस बहुत कम है, और चांसेस कम है तो इसलिए कोई दूसरा काम शुरू कीजिए, दूसरा बिजनेस शुरू कीजिए, दूसरी नौकरी कीजिए, जिसमें आप अपना अच्छा कमाएंगे भी, अच्छा कमा भी पाएंगे आप, और अच्छा आप अपना जीवन भी जी पाएंगे, और अपनी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि काफ़ी साल तक तैयारी करते हुए आपने लिखा है कि आप कर रहे हैं, तो उस तैयारी को अपने पास रखिए, उसका यूज़ कीजिए, लेकिन यूज़ करके पेपर दीजिए, लेकिन अपना साथ में कुछ और भी शुरू कीजिए। ऐसे आप अपने जीवन में और ज़्यादा परेशानियों को बढ़ा लेंगे, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इनकी हम एक बार नवमांश और दशमांश भी देखते हैं। देखिए, नवमांश कुंडली अगर हम देखते हैं इनकी, तो वो 9 नंबर से शुरू होती है, जो कि लगन कुंडली में इनका पंचम भाव है। तो ये एक अच्छी स्थिति है, मतलब इनके जीवन में संतान का आगमन या पंचम भाव से संबंधित इनकी नवमांश कुंडली शुरू है, तो संतान की स्थिति यहाँ पर भी दिखाई पड़ती है। देखिए, यहाँ पर ही सप्तम भाव स्वामी 12 भाव में बैठा है, तो ये दिखाता है कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, और वो क्या है, शत्रु राशि में है, तो वैवाहिक जीवन काफ़ी लेट शुरू हो, काफ़ी लेट स्थिति बने, ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। चंद्रमा देखिए यहाँ पर भी पीड़ित है, यहाँ पर भी चंद्रमा नीच राशि में है, तो यहाँ पर चंद्रमा आपके अच्छा रिजल्ट देने वाली स्थिति में नहीं है। देखिए, कुंडली में शुक्र उच्च के हैं और गुरु भी खुद की राशि में है, तो इनके भी कुंडली में शुक्र यहाँ पर मजबूत अवस्था में है, नवमांश कुंडली में बहुत अच्छी राशि में, उच्च अवस्था में है, लेकिन लगन कुंडली में कमजोर है। तो इसका मतलब ये है कि इनको शुक्र से रिलेटेड फल मिलेगा, शुक्र से रिलेटेड भी इनके जीवन में काम होंगे, तो आपका स्थिति जीवन की बनेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, समय के बाद स्थिति आपकी अच्छी बनेगी। देखिए, यहाँ पर भी मंगल अच्छी अवस्था में अपने भाव को देख रहा है। ये स्थिति लगन कुंडली बनी थी कि जो पंचम भाव को स्वामी पंचम को देख रहा है, नवमांश से भी पंचम भाव से पंचम को देख रहा है, तो संतान की स्थिति आपकी बनेगी, संतान की बनेगी तो मतलब विवाह भी बनेगा। तो आप, लेकिन आप दशा का इंतजार कीजिए, और दशा का इंतजार करने के बाद आपके जीवन की स्थिति अच्छी बनेगी, ये इस कुंडली में साफ साफ यहाँ से दिखाई पड़ता है। देखिए,
जो शनि है वो सूर्य की राशि में है और जो सूर्य है वो शनि की राशि में। यहाँ पर भी भाव का परिवर्तन हो रहा है, जो कि धन धान्य के लिए ठीक ठाक है, बहुत श्रेष्ठ नहीं है। देखिए 10वें भाव में यहाँ पर राहु है, उच्च के राहु हैं। तो आप अपना काम कीजिए, अपना काम करना आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। या कोई प्राइवेट नौकरी कीजिए, सरकारी नौकरी के चक्कर में रहना, सरकारी नौकरी की तैयारी मैं तैयारी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, तैयारी कीजिए, पढ़िए, पेपर दीजिए, फॉर्म भरिए, सब कुछ करिए, लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे मत रहिए। दूसरा काम अपना शुरू कीजिए, दूसरी एजुकेशन, दूसरा जॉब, दूसरा कोई बिजनेस, जो भी आप शुरू कर सकते हैं कीजिए। क्योंकि ये सूर्य यहाँ पर भी देखिए शनि की राशि में है और शनि की राशि में सूर्य कोई अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में नहीं बनते हैं। यहाँ पर देखिए शनि की दशा अंतर्दशा आपको अच्छा रिजल्ट देगी। आपकी यहाँ पर 9वें भाव में शनि बैठे हुए हैं और ये सिंह राशि में है। तो ये रिजल्ट जब आपको शनि की दशा शुरू होगी 2025 के बाद, तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। अगर हम इनके दशमांश को देखते हैं तो देखिए दशमांश 2 नंबर से शुरू होता है। लगन कुंडली में जो दशमांश शुरू होगा, दशमांश बनता है वो 2 नंबर का, मतलब कर्म की स्थिति। तो ये दशमांश भी आपकी कार्य क्षेत्र को प्रदर्शित करता है कि कार्य क्षेत्र आपके जीवन में होगा। देखिए कार्य क्षेत्र में 10वें भाव के समय बनते हैं शनि, और शनि कहाँ पर बैठे हैं? शनि बैठे हैं लगन में, और वो भी वृषभ राशि में। तो ये स्थिति अच्छी है कि वृषभ राशि में शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं, और लगन में शनि होना, दशमांश कुंडली में लगन में ही शनि होना, तो इसका मतलब है कि आप किसी प्राइवेट नौकरी की साइड जाइए या किसी बिजनेस की साइड जाइए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सरकारी नौकरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी सूर्य यहाँ पर 9वें भाव में लेकिन शनि की राशि में है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। और 10वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है जो खुद के घर की है, तो ये भी अच्छी स्थिति है। और इसका मतलब ये है कि देखिए आप सरकारी नौकरी में आपको सफलता बहुत कम मिलने के चांसेस है, या ना मिले, या बहुत कम चांसेस हैं कि मिले, लेकिन आप किसी दूसरे काम को शुरू कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा और आपकी जीवन की स्थिति भी उससे अच्छी होगी। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा अर्न करने लगेंगे, कुछ कमाने लगेंगे, तो आपके जीवन की स्थिति की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, जिससे आपके जीवन के जो रिश्ते हैं वो भी अच्छे बनने शुरू होंगे, अच्छे होंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है नवमांश और दशमांश से भी। देखिए गुरु बुध चंद्रमा यहाँ पर भी नीच राशि में। चंद्रमा, आप अपने मन से परेशान हैं, ये लगन से पता लगता है, नवमांश से भी और दशमांश से भी। तो ये स्थिति आपकी समस्या देने वाली है कि आप अपने चंद्रमा को किसी प्रकार मजबूत कीजिए। चंद्रमा के आपको उपाय अंत में बताएंगे, लेकिन आपका जो मन है आपके लिए सबसे ज़्यादा समस्याओं का कारण है। आप किसी भी चीज़ पर स्थिर नहीं रहते हैं, हर समय आपके जीवन में विचारों का जो विभिन्नता है वो चलती रहती है, बहुत ज़्यादा विचार आपके मन में एक समय आते रहते हैं। तो ये स्थिति भी आपकी मन की स्थिति अच्छी कुंडली में सही नहीं है। तो आप किसी काम को करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कीजिए और बिजी रहिए। जितना आप बिजी रहेंगे अपने जीवन में, उतना आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि आपकी जो मानसिक स्थिति वो बहुत कमज़ोर है कुंडली में, ये क्लियर कट पता लगता है कुंडली को देखने से। अब आप देखिए कि आपके जो स्वास्थ्य है वो भी लग्नेश के कमज़ोर होने के कारण अच्छा नहीं रहता है। तो आप सबसे पहले कीजिए, अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए। संडे को आप सुबह जल्दी उठिए और सूर्य को जल दीजिए, और गायत्री मंत्र का जितना जाप हो सकता है उतना कीजिए, या सूर्य का 108 बार मंत्र जाप जरूर कीजिए। गायत्री मंत्र का जाप जरूर कीजिए, संडे को सुबह जरूर से जरूर कीजिए। ये आपके लिए अच्छा होगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके सूर्य को मजबूत करेगा, जो आपके लगनेश में, जो आपकी हेल्थ की स्थिति को अच्छा बनाएंगे, आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा बनाएंगे, आपकी जीवन की स्थिति को अच्छा बनाएंगे। तो ये उपाय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। गायत्री मंत्र का जितना आप जाप कर सकते हैं उतना कीजिए, और ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा भी बहुत कमजोर स्थिति में है, तो सोमवार के दिन आप मंदिर जरूर जाइए, शिव जी पर जल चढ़ाइए, शिव जी की आराधना कीजिए, शिव परिवार की पूजा कीजिए। आप जो पूरा शिव परिवार होता है उन सब की पूजा कीजिए, उन सब के दर्शन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। और सोमवार के दिन आप जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप कीजिए। देखिए बीज मंत्र से जितना रिजल्ट मिलता है उतना किसी भी उपाय से रिजल्ट नहीं मिलता है। ये सबसे आजमाया उपाय होता है, सबसे आजमाई हुई चीज़ ये है कि बीज मंत्र का आप जितना जाप कर सकते हैं कीजिए। और सोमवार के दिन आप जो चंद्रमा का बीज मंत्र है उसको जाप कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। जितना आप ध्यान लगाओगे उतना आपके जीवन में
आपके सभी ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। नवग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और आपके सूर्य चंद्रमा दोनों ग्रह बहुत अच्छे अवस्था में नहीं है। देखिए गुरु 11 भाव में जरूर है, लेकिन वो भी राहु के नक्षत्र में है, तो ये भी आपके समस्या देने वाली स्थिति है। तो क्योंकि राहु का प्रभाव आपकी कुंडली में सूर्य पर भी है, चंद्रमा पर भी है, गुरु पर भी है, और तीन आपके लिए जो कारक ग्रह हैं उन पर राहु का प्रभाव है, तो उन सब के रिजल्ट में भ्रम की स्थिति बनती है और सही रिजल्ट में नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए आप देवी की उपासना भी कीजिए, शक्ति की उपासना कीजिए, ये भी आपके लिए सही रहेगा, जिससे आपका राहु का प्रभाव आपको सही मिले। दुर्गा जी की जितनी उपासना कर सकते हैं वो कीजिए। उपासना का मतलब है कि भाई आप सुबह ही 10, 15, 20 मिनट किसी काम के लिए निकालिए, उसको कीजिए, लेकिन उसको आप डेली कीजिए। ये नहीं कि आपने एक दिन किया, 2 दिन के छोड़ दिया, डेली कीजिए। जब तक आपको खुद नहीं लगता कि हाँ अब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है, कुछ आपके जीवन में अच्छा शुरू हुआ है, तब तक आप कीजिए। जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, रोज़ सुबह सोते हैं, नहाते हैं, जो भी काम है डेली आप करते हैं, उसी प्रकार आपको दिनचर्या में इस काम को लाना होगा और लाकर आपको जीवन को अच्छा करना होगा, क्योंकि आपके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन जरूर कीजिए, डेली कीजिए, और डेली सुबह सूर्य को जल दीजिए, लेकिन संडे को गायत्री मंत्र का जाप जरूर कीजिए, और ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो ये आपकी स्थिति, आप इतना कीजिए और तब आपको जीवन में कुछ ना कुछ आपके परिवर्तन, बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आपको अच्छी दशा का इंतजार, अच्छी दशा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आपको आपके जो जीवन में कार्य होने हैं उनकी दशा का इंतजार आपको करना होगा अभी, और उस दशा में आते ही आपके जीवन के काम चलेंगे और काम होंगे। तो ये आपकी कुंडली का विश्लेषण है, और आप वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो इनको सलाह देना चाहता है, क्योंकि इनको और भी सलाह अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है, क्योंकि इनकी जीवन में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, तो इनको जो सलाह दे सकता है वो दे, और इनके लिए और अच्छा होगा। और अपनी कमेंट में डिटेल दीजिए, जिससे आपकी भी कुंडली का विश्लेषण हो सके इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रकार। और बस थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।